हेलो डियर्स, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए गाइस, आज अपन डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर की जो अपनी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। जैसे जेट की बात करें, आईसीआर की बात करें, बीएचयू की बात करें, स्वेट्स की बात करें, पैट की बात करें जो यूपी पैट होता है ना, या फिर कहें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तक भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो गाइज ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आईसीआर बीएचयू के एग्ज़ाम तो फिक्स हो चुकी है और जेट की भी लगभग हो जाएगी। तो गाइज अपन पहले वो टॉपिक देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से अपन सबसे पहले उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है ना गाइज। तो देखिए गाइस, आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं फैमिली कुल। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन गाइस आता है, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना गाइस। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रेमिनी कुल की। अब गाइस, ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम क्या है, पोएसी, और तीसरा नाम क्या है, घास कुल। अब गाइस, आपको तीनों नाम आपको पता होना चाहिए कि ग्रेमिनी, पोएसी या फिर घास कुल एक ही इसके नाम है। अब इसमें देखते हैं कि सभी खाद्यान्न फसलें आती हैं। ग्रेमिनी कुल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, सभी खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी आएगी, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया और जौ हो गया। अब एक और फसल आती है जिसे अपन कैश क्रॉप कहते हैं, गन्ना, नकदी फसल कहते हैं। वो कौन सी है, गन्ना। अब इस गन्ने में पहला क्या है, शब्द ग है, और ग्रेमिनी में पहला जो वर्ण है वो क्या है, ग है। तो ग से ग्रेमिनी और ग से गन्ना हो गया। ठीक है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना हमारे को। सेकंड है गाइस हमारा लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का और नाम है फेबेसी। इसके अलावा और नाम है पेपिलियोनेसी। अब गाइस, सभी को पता है कि लेग्यूमिनेसी कुल में दलहनी फसलें आती है। जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट उसको इतना तो पता ही होगा कि लेग्यूमिनेसी कुल में कौन सी फसलें आती हैं, दलहनी फसलें आती हैं। लेकिन इसका और भी नाम क्या है, फेबेसी और लेग्यूमिनेसी। अब गाइस, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं वो देखिए, मूंग, चावला, मसूर, उड़द, मोठ, चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, सनई, रिंजका और बरसिम का कुल भी क्या है गाइस, लेग्यूमिनेसी है। मेथी, पालक, सनाय, और सनाय को अपन क्या कहते हैं, सोनामुखी। ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट है गाइस, थर्ड हमारा सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल में से गाइस काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और पूछा हुआ है। तो आलू, तंबाकू, टमाटर, बैंगन, मिर्च और अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा का कुल भी क्या है गाइस, इसका कुल क्या है, सोलेनेसी। तो गाइस, पहले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि, और मैंने बताया भी था कि जितने भी अपन की फसलें हैं हॉर्टिकल्चर में हैं, एग्रोनॉमी के अंदर है, उन सभी के बॉटनिकल नेम आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब काफ़ी बॉटनिकल नेम से अपने फैमिली निकलती है। ठीक है ना गाइस। देखिए आगे आपको मैं बताऊंगा। तो सोलेनेसी कुल से काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बैंगन का पूछा हुआ है, तंबाकू का पूछा हुआ है और आलू का भी। ठीक है ना गाइस, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। 4 है क्रूसीफेरी। अब क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या है, ब्रेसिकेसी। क्या है गाइस, ब्रेसिकेसी। अब इसमें सरसों है, फूल गोभी है, मूली हो गई और तारा मीरा। फूल गोभी को कॉलीफ्लावर कहते हैं और बंद गोभी को केबेज कहते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तारा मीरा एरुका सेटाइवा। तो गाइस, क्रूसीफेरी, अब सरसों और तारा मीरा तिलहनी फसल है। ठीक है ना। अब देखिए गाइस, सरसों, फूलगोभी, मूली और तारा मीरा, इसका कुल क्या है, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कुकर बिटेसी। अब कुकर बिटेसी को अपन कुष्मांड कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कुष्मांड कुल। अब इसमें जायद की फसलें आती हैं। जो गर्मी में अपन बोते हैं ना जायद, जैसे खरीफ, मुख्य ऋतु 3 होती है इसमें, रबी, खरीफ और जायद। तो जायद की जो फसलें आती है ना वो गाइस कुकर बिटेसी या फिर कुष्मांड कुल में आती है। अब देखते हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, टिंडा हो गया, ककड़ी हो गई, लौकी हो गई और तुरई हो गया। तो गाइस, कुकर बिटेसी में संपूर्ण कौन सी फसलें आती है, ये इसमें। ठीक है ना गाइस, थोड़ा इसका ध्यान रखना। फिर है पेडालिएसी। अब पेडालिएसी किसका कुल है गाइस, तिल का। तिल का बॉटनिकल नेम क्या है, सिसेमम इंडिकम। पेडालिएसी कुल किसका है गाइस,
तिल का है। नेक्स्ट है गाइस 7 लिनेसी या फिर लाइनेसी। अब गाइस अलसी का यदि बॉटनिकल नेम आपको याद है तो कुल को याद करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं होंगी। तो देखिए गाइस अलसी का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, लाइनम यूजीटेटिसिमम। क्या है, लाइनम यूजीटेटिसिमम। और लाइनम से देखो अब क्या निकल गया, लाइनेसी या फिर लिनेसी। ठीक है गाइस। फिर है एट कंपोजिटी या फिर एस्टेरेसी। अब कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है, एस्टेरेसी। अब इसमें जितने भी फ्लावर है, जितने भी फूल है ना, वो किस में आते हैं, कंपोजिटी या फिर एस्टेरेसी। तो देखिएगा इस फूल कौन कौन से आते हैं, कुसुम हो गया, सूरजमुखी हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया और गुलदाउदी हो गया। अब किंग ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं गाइस, किसको कहते हैं, गुलाब को, रोज को कहते हैं। क्वीन ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं, फूलों की रानी, गुलदाउदी। क्राइसैंथेमम स्पीसीज और राजा रोजा इंडिका। गाइस आपको काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फूलों का राजा किससे कहते हैं, और आपको वहाँ फूल का नाम ना देकर इसका बॉटनिकल नेम आपको दे देगा। तो आपको बॉटनिकल नेम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है गाइस। फिर है मालवेसी, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली, क्योंकि काफ़ी बार कपास और भिंडी से कुल पूछा हुआ है। तो कपास और जो भिंडी का कुल है ना गाइस, वो क्या है, मालवेसी। थोड़ा इसका ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर मैंने मोस्ट भी लगा रखा है। फिर है 10 लिलियेसी। अब लिलियेसी का दूसरा नाम क्या है, एमेरी लिलियेसी। लिलियेसी का दूसरा नाम क्या है गाइस, एमेरी लिलियेसी। अब इसमें प्याज आ गया, लहसुन आ गया, गवार फाटा आ गया, सफ़ेद मूसली आ गया। सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम इसका बॉटनिकल नेम है। तो गाइस लिलियेसी, प्याज, लहसुन, ग्वारपाठा और सफ़ेद मूसली, इस ये भी मोस्ट है गाइस। फिर है 11 अम्बेलिफेरी या फिर एपीएसी। अब जितने भी मसालेदार जो फसलें हैं ना, वो किस में आती है, अम्बेलिफेरी, और इसका दूसरा नाम क्या है, एपीएसी। अब गाजर हो गया, डोकस कैरोटा। इसके अलावा धनिया, सौंफ और जीरा। तो गाजर, धनिया, सौंफ और जीरे का कुल क्या है गाइस, अम्बेलिफेरी या फिर एपीएसी। फिर है नेक्स्ट 12 एनाकार्डियेसी। अब एनाकार्डियेसी कुल किसका है, आम। आम फलों का राजा, आम फलों का राजा। ठीक है गाइस, इसको बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं। और एनाकार्डियेसी कुल किसका है, आम का। फिर है नेक्स्ट 13 रूटेसी। रूठ गया, नींबू रूठ गया, नींबू क्या हो गया, रूठ गया। तो रूटेसी कुल किसका है, नींबू वर्ग। अब इसमें नींबू आ गए, संतरा आ गया और माल्टा भी आ गया। नेक्स्ट है गाइस म्यूजेसी। 14 क्या है, म्यूजेसी। अब केले का कुल क्या है, म्यूजेसी। अब जो गाना सुनते हैं तो गाने को अपन म्यूजिक भी इंग्लिश में कहते हैं। तो केला क्या सुनता है, म्यूजिक सुनता है। क्या सुनता है, केला म्यूजिक सुनता है। तो म्यूजिक से क्या हो गया, म्यूजेसी हो गया गाइस। क्या हो गया, म्यूजेसी। तो रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना गाइस, ठीक है। फिर है 15 है मिरिटेसी, अमरूद। सीडीएम गोवा जावा, सीडियों से कहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे और क्या खाएंगे, अमरूद खाएंगे। बॉटनिकल नेम क्या है, सीडीएम गोवा जावा या गुआवा इसको कहते हैं। तो सीडियों से गोवा जाएंगे, गोवा जाकर अमरूद खाएंगे और अमरूद का कुल क्या हो गया, मिरिटेसी हो गया। फिर है पूर्णिकेसी। अब अनार का कुल क्या है गाइस, पूर्णिकेसी। ठीक है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनार में ब्लास्ट जो फटने की समस्या होती है ना फलों में, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, अनार में होती है, बोरोन की कमी से होती है। फिर है गाइस रेमनेसी। अब रेमनेसी कुल किसका है, बेर का। अब गाइस बेर में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना गाइस, वो आपको मैं बता देता हूँ, और पूछा हुआ है बहुत ज़्यादा, कि बेर में जो प्रूनिंग। अब प्रूनिंग क्या होता है, कटाई छटाई। पेड़ को अच्छा सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, उसमें कटाई छटाई। तो वो कटाई छटाई या प्रूनिंग का जो कार्य है वो कब किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस कब किया जाता है, फटाफट बताइए कब किया जाता है। 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में किया जाता है। गाइस बेर में प्रूनिंग का कार्य कब किया जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य। ठीक है गाइस, और कुल क्या है, रेमनेसी। फिर है पोमेसी। अब खजूर के फल को अपन क्या कहते हैं, पोम। वैसे कहते नहीं है, क्योंकि पोम किसका प्रकार है, फल का, नाशपाती और सेब के फल का प्रकार क्या है गाइस, पोम। लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा सा ट्रिक लेते हैं कि पोम किसका प्रकार है, खजूर का।
ठीक है। तो पोम से क्या हो गया, पोमेसी। तो खजूर का कुल क्या है, पोमेसी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि खजूर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। फलों की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होती है, खजूर में होती है, जिसे अपन पिंड खजूर भी कहते हैं ना, मार्केट में मिलती है शॉप पर। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, 67% के समथिंग। ठीक है ना गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है गाइस विर्टेसी। विर्टेसी कुल किसका है गाइस, अंगूर का। अब अंगूर का यदि आपको बॉटनिकल नेम याद है तो फैमिली याद करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या है गाइस, वाइटिस वेनिफेरा। क्या है, वाइटिस वेनिफेरा। विर्टेसी इसका कुल है। नेक्स्ट है यूफोरबिएसी। अब यूफोरबिएसी कुल किसका है, आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। अब गाइस मैं आपको बता दूं, एकमात्र ऐसा फल है आंवला, इसमें फल की तुड़ाई करने के बाद इसके फल में जैसा इसका फल सूखेगा तो इसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी। फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकमात्र ऐसा फल है आंवला जो जितना सूखेगा उसमें उतनी ही विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी। फिर है रतन ज्योत। रतन ज्योत का कुल भी क्या है, यूफोरबेसी। रतन ज्योत के बीजों से क्या बनता है, जैव ईंधन बनता है। क्या बनता है, जो कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होती है ना उनमें इसका यूज किया जाता है, बायोफ्यूल जिसे अपन कहते हैं, जैव ईंधन। रतन ज्योत का कुल क्या हो गया, यूफोरबेसी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। और रतन ज्योत का प्रवर्धन किससे करते हैं, बीज से करते हैं। नेक्स्ट है टीलिएसी। अब टीलिएसी का कुल किसका है, फालसा। फालसे का कुल क्या है गाइस, टीलिएसी। फालसे का बॉटनिकल नेम क्या है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर है नेक्स्ट मेलिएसी। अब मेलिएसी कुल किसका है, नीम का। अजेटी रेक्टा इंडिका। अजेटी रेक्टा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। अब गाइस नीम की एक मुख्य विशेषता बता दूं आपको कि नीम के जितने भी भाग है, पार्ट्स है जितने भी, जैसे जड़ हो गई, तना हो गया, इसकी त्वचा हो गई, शाखा हो गई, फूल हो गया, पत्ती हो गई, फल हो गया, फल को क्या कहते हैं, निम्बोली। अब जितने भी इसके जो पार्ट्स है ना वो एक औषधि का काम करते हैं। ठीक है ना, किसका काम करते हैं, औषधि का। आपने देखा होगा जैसे किसी को सांप काट लेता है, ठीक है ना, तो अपन किसके जाते हैं, किसी भी, जैसे अपन किसान ही है तो सभी जानते हो कि तेजा जी के जाते हैं। तो वहाँ पर अपने को वो जैसे वहाँ पर होते हैं ना जो गोठिया वगैरह जो अपन बोलते हैं उनको, वो किसके लिए बोलते हैं कि आप नीम की पत्तियाँ पियो। तो नीम की पत्ती किसका काम करती है, एक औषधि का काम करती है। जो सांप ने काटा ना वो जहर को क्या कर देती है, ये अधिक मात्रा में कम कर देगी। ठीक है ना, जो जहर अधिक हुआ उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। तो ये औषधि का काम करती है। ठीक है ना गाइस। तो फिर है प्लान्बोजिनेसी। अब इस सब गोल का बॉटनिकल नेम क्या है, प्लांटेगो ओवेटा। क्या है, प्लांटेगो ओवेटा। इसका कुल क्या है, प्लान्बोजिनेसी। फिर है लेबिएटी। तुलसी का कुल क्या है गाइस, लेबिएटी। तुलसी तो लेबेटी। अब तुलसी अपन सभी रखते हैं अपने घर में, आंगन में रखते हैं, एक पौधा छोटा सा जिसके अपन पूजा भी करते हैं। ठीक है ना, विष्णु का इसका रूप दिया हुआ है इसको। तो तुलसी तो लेबेटी, तुलसी तो लेबेटी, ऐसा थोड़ा इसको ध्यान रखना, तुलसी तो लेबेटी। नेक्स्ट है गाइस 25 इरिडेसी। अब गाइस आप सभी को पता होगा कि इरिडेसी से अपन लेंगे इरिडेशन। अपन को अब कभी कभी अपन क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है ना, कैसे कि इरिटेट, गुस्सा आ जाता है ना, होते हुए भी अपन को हर बात पर क्या आता है, गुस्सा आता है। तो क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं किसी चीज़ को देखकर या सुनकर। फिर उस समय अपन को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ऐसा होता है। ठीक है ना गाइस, सभी के साथ होता है। फिर देखिए ग्लेडियोलस। अब ग्लेडियोलस से अपन क्या लेंगे, गेलिया। अब कुछ लोग, काफ़ी लोगों की हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उड़ाना नहीं चाहिए गाइस, किसी की भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान किस समय क्या बन जाए ये किसी को पता नहीं, क्योंकि भगवान ने सभी को दिमाग बराबर दिया है। ठीक है ना, बस डिपेंड करता है कौन किस तरीके से यूज़ करता है। तो गैलिया किसी इंसान, मैं यहाँ एक ट्रिक ले रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, लेकिन ट्रिक को सीरियस लेना। गैलिया को देखकर अपने को क्या होगा, अपन इरिटेट हो जाएंगे। गैलिया इंसान को देखकर क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार अच्छा काम नहीं करता। वो कहते हैं ना कि लक्षण नहीं है उसको, क्या नहीं है उसको, लक्षण नहीं है, सीधी सी बात है। तो गैलिया है वो, और उसको देखकर अपन क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो ग्लेडियोलस का कुल क्या है, इरिडेसी। क्या हो गया गाइस, इरिडेसी। फिर है केरिकेसी, पपीता, पपाया। ठीक है ना गाइस, पपीता का कुल क्या है, केरिकेसी। तो गाइस ये हमने बात की 26 फैमिलीज के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
और गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वाला वीडियो आपका कैसा लगा। यदि ऐसे ही वीडियो आपको और चीज़, जैसे अपन बात करेंगे कि अलग अलग फसलों के बोट निकलने, उनके उत्पत्ति स्थान, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा, अलग अलग प्रकार के यंत्र, ठीक है ना, विभिन्न यंत्र है जैसे वायु वेग, वायु तापी यंत्र, वायु वेग, ये यंत्र है ना। तो ऐसे जो मोस्ट जो टॉपिक है ना, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और ऐसे यदि वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए यस या नो का आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, आप सभी को थैंक यू।